भोपाल सागर उपखंड के चौकड़ी गांव के बासिंदों की जिंदगी आज भी बदहाली से गुजर रही है। रोजाना कीचड़ भरे रास्तों से होकर गुजरना अब गांव वालों की मजबूरी हो गई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस दुर्दशा से त्रस्त है। स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं और महिलाएं जो सिर पर हरा चारा लेकर खेतों से लौटती हैं, वो भी कीचड़ में फिसलकर चोटिल हो जाती हैं। ग्रामीणों ने तहसीलदार, जिला कलेक्टर और सांसद तक अपनी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन नतीजा अब तक शून्य रहा। अब उम्मीद की किरण विधायक अर्जुन लाल जीनगर से जगी है, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल सागर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मेनारिया को मौके पर भेजा। मेनारिया ने गाँव पहुंचकर रास्ते की स्थिति देखी और ग्रामीणों से फीडबैक लिया। गांव वालों ने विधायक के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 2 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रास्ते पर अतिक्रमण की कोई समस्या है तो वो खुद प्रशासन को सहयोग देकर रास्ता साफ कराने को तैयार है। अब देखना ये होगा कि क्या सालों की ये उपेक्षा अब किसी समाधान की दिशा की ओर बढ़ती है या चौकड़ी गांव यूं ही कीचड़ और बेबसी में सिसकता रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम मेनारिया और यहाँ पे मेरा कुआं है। सस्ते पे आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। समस्या ये हो रही है कि कुआं छोड़ के रखा है। 2 साल से हम इसमें कुछ बोए नहीं, आ ही नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। 2-4 बार गिर भी गया था, तो फिर इधर कुछ बोया ही नहीं, अभी पड़ा है खेत। और अगर ये रोड बन जाती है, प्रशासन तो रिक्वेस्ट करते हैं बन जाए तो अच्छा रहेगा। आना जाना लगेगा। तो रोड बनेगी तो आप प्रशासन का सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, बिल्कुल सहयोग करेंगे, प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। लोग यूँ कह रहे हैं यहाँ अतिक्रमण बहुत सारा है, तो आपका भी अगर कोई अतिक्रमण होगा तो हटाएंगे? बिल्कुल हटाएंगे। अतिक्रमण होगा तो पहले मेरे यहाँ से हटाना, बाकी दूसरों से हटाना। ठीक बात है, इतना सहयोग करेंगे और क्या कर सकते हैं। ये रास्ता आपके गांव का मुख्य रास्ता है, कैसे क्या है? हाँ, ये रास्ता गांव का मुख्य है, मंडी रोड है और अकोला बाईपास भी है। ये अकोला आने जाने के लिए बहुत इजी पड़ता है रास्ता, पर रास्ता खराब होने के कारण इसका कोई यूज नहीं कर रहे। अच्छा। और कोई यूज 1-2 बार गिर भी गए थे लोग, तो नहीं आ रहे थे। ये रास्ता अकोला से आगे कहाँ मिल रहा है? ये चौकड़ी से अकोला मंडी रोड है। अकोला से अपने चौकड़ी से इधर चोरौड़ी जाता है, चोरौड़ी नीलोद होकर उस रोड पे निकलता है। अच्छा, ठीक है। हाईवे पे नाम है साहब को? मोहनी। हाँ, कैसे गाँव रहे हो? चौकड़ी। ये आपको घर ही से? ये हमारे घर है। अच्छा, ये बनोटे जो बात चीता चल रही रास्ता की, जो कई छा रहे हो आप? में मान रस्तो सही रहो, रस्तो छा रहे हो, तो रास्ता में कई छा रहे हो? मान बढ़िया पक्को रस्तो जा, नाली निकली जा, मारी चौधरी अगर आवे तो तोड़ेला तो मुँह कहीं नहीं भूला। और आपरी लेबर काम करेला तो मनु सहयोग वेला, पानी पैसे गिरू तो पाऊला पण आड़ी नहीं भरूला। और वशो जतरो मारो लो वतरो सब बढ़िया ली ले वही, बढ़िया रस्तो बनाओ, कटी आड़ा पे नीम पढ़ा के आनी जगह नीम बनाओ। माने घणी खुशी वेला मन रस्तो बने दो। आपके कुल मिलान पक्को रस्तो छा रहे हो? पक्को रस्तो सही रो माने। हाँ, अतिक्रमण आपको भी तो आप हटाओगे? मारा पेल मारो हटाव जो ना। ठीक बात। मारो वे तो मुँह पेल हटाव तैयार, मुँह कटी आड़ी नहीं आऊंगा। ठीक। और माने जतरी भी हामी सहयोग कर रहा सब उबा रहला मान हटाओ। ठीक है साहब, मैं रस्तो माने जट बनाओ, जट बनाओ। नाम है साहब आपका? नरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं आप? अकोला। अकोला रहते हैं। अच्छा, इस रास्ते की क्या समस्या है? इस रास्ते की ये समस्या है, देखो आप ही कीचड़ हो जाता है, आने जाने में परेशान रहती है। तो आप इसको सही कराना चाह रहे हैं? हाँ, तो मेरे को क्यों एतराज नहीं, अगर गांव वाले सही कराना चाह रहे हैं तो मैं एतराज करने वाला कौन होता हूँ। अच्छा, मान लो गांव वालों की इच्छा है भी यहाँ पे सरकार रोड बनाए। अगर यहाँ रोड बनता है और जिसका आसपास में अतिक्रमण है, क्या आपका भी इसमें अतिक्रमण है? हाँ, मेरा होगा तो जाएगा सर। हाँ, इसमें कोई तकलीफ ही नहीं है, सबका जा रहा तो मेरे जाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं हटा दूंगा। ठीक बात है। क्या नाम है साहब आपका? ओम प्रकाश मेनारिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष भोपाल सागर। आज यहाँ पे चौकड़ी में कैसे पधारना हुआ? चौकड़ी में कल मेरी बात हुई थी गांव के स्थानीय मेरे सभी बुजुर्ग महानुभावों ने, यहाँ की कोई समस्या थी रास्ते से संबंध में, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ विकट समस्या है। और इस विषय पे हमने पहले ही माननीय विधायक महोदय से कल ही मैंने बात करी थी कि वास्तव में इस समस्या का थोड़ी बहुत तो हमें जानकारी थी। तो माननीय विधायक साहब ने भी कहा था कि एक बार जी अपन वहाँ जाके थोड़ा सा फिजिकल देखना कैसे क्या अपन कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद में ऐसा देखा कि वास्तव में समस्या काफ़ी गंभीर है। और यहाँ हमने जैसे यहाँ एक पिपली चौराहे से जो समिति से लगा के अकोला मार्ग जो है वो यहाँ का प्रमुख मार्ग है। और पूर्व में यहाँ इस गांव से अकोला जाने के लिए प्रमुख से रास्ता ही भी यही था। इस गांव से अभी यहाँ कम से कम 150 परिवार ऐसे हैं कि जिनका डेली
खेती कृषि कार्य करते हुए भाड़ा लाना, खेत का काम करना या जाना आना लगा रहता है। और यहाँ अभी जो कीचड़ हम देख रहे हैं, अभी कीचड़ के पास ही खड़े हुए हैं यहाँ है, और 1 किलोमीटर आगे भी जो इस रास्ते में जो भी जहाँ तक आ रहा है 2 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ रहा है, उसमें 2-2 फीट 3-3 फीट के भी खड्डे पड़ चुके हैं। और ये जो महिलाएं और यहाँ के जो बुजुर्ग महानुभाव बता रहे थे कि वास्तव में भाड़ा लाते समय साइकिल से या मोटरसाइकिल से तो भाड़ा भी नहीं ला सकते, ऐसी कई जगह यहाँ रास्ता है। और जो अगर माथे पे भाड़ा ला रहे, और कल ही बता रहे थे कि हमारे यहाँ कोई महिला जो है वो गिर गई थे, उनका पैर भी फ्रैक्चर हुआ, ये बात भी सही है। और ऐसी स्थिति में माननीय विधायक साहब से उन्होंने निश्चित रूप से हमें भी कहा है कि जनता के सामने और जनता की सेवा में जितना हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से ये समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। और इस समस्या को यहाँ जो आज हम गांव के सभी महिलाओं और बुजुर्गों के साथ में जो रास्ता देखा, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय। और माननीय विधायक साहब ने ये आश्वासन भी दिया तो ओम जी एक बार आप देख के आओ, और यदि उसमें जैसा भी अपन कर पाएंगे तो यहाँ देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमें ये समिति से लेके अकोला मार्ग तक लगभग 2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक पक्का सड़क का रास्ता हो जाए, या सीसी रोड के रूप में, जैसा भी विधायक साहब भी अपने यहाँ के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर या किन्हीं को भेजेंगे। निश्चित रूप से इसका जो है हम ये चाहते हैं और गांव वाले भी चाहते हैं, और स्वयं मैं ये चाहता हूँ कि पक्का सड़क निर्माण हो, मैं नाली दोनों तरफ से नालियां बने, ताकि जो ये पानी भराव की जो समस्या है वो पानी नालियों के साथ में वो हो जाए और एक स्थायी निदान हो। और जनता भी यही चाह रही है, और हमें पूरा विश्वास भी है कि माननीय विधायक साहब निश्चित रूप से इस समस्या को सुनकर इस समस्या का निदान अवश्य करेंगे, अति शीघ्र करेंगे। विधायक साहब अपने साथ हैं और उनको हम इस समस्या से निश्चित रूप से आज ही अवगत करा देंगे, ताकि आगे की कार्रवाई समय पे की जा सके। दूसरा, ये सुनने में आ रहा मेरे कि इस रास्ते पे दोनों तरफ अतिक्रमण है, तो क्या ये अतिक्रमण अपना हटाने के लिए तैयार है? निश्चित रूप से यदि हमने अभी जस्ट बात की, यहाँ के 7-8 जने हमारे साथ भी थे अभी, जिनका रास्ते में इनके खेत और इनका किसी का बाड़ा परिसर या जो भी आ रहा था, इन्होंने स्वयं ने अभी बताया कि यदि पक्की सड़क निर्माण या ऐसा कोई कार्य होता है तो स्वयं उन्होंने आगे आकर प्रशासन का सहयोग करना, विभाग का सहयोग करना, यदि कोई उनका अतिक्रमण है वो पीछे हटाने के लिए निश्चित रूप से तैयार है। और जनता में ये है कि कम से कम हम यदि ये कार्य स्टार्ट होता है तो अपनी तरफ से भरपूर सहयोग करने का, प्रशासन को ये सहयोग करने का इनकी भावना है, और जनता काफी त्रस्त है। और अतिक्रमण के लिए जो भी है, अभी हमने 7-8 जनों से पूछा भी है, उन्होंने सबने कहा कि हम हमारा अतिक्रमण स्वेच्छा से जैसे काम स्टार्ट होता है हम खाली कर देंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G94 न्यूज।